केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में गांधी परिवार पर तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिससे अमेठी की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धूल चटाई, उन्हें आंसू आना स्वाभाविक है। वह यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि आज राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। इस विषय को सम्मान देने के बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने किया है, इससे ऐसा लगता है कि 2024 में भी उन्हें इस चुनाव में हार का एहसास हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के पिछोती गांव में गोमती नदी पर पीपे के पुल का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर करारा हमला किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री संजय राय ने भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग जिस पुल की मांग कांग्रेस से 50 साल से कर रहे थे, कांग्रेस 50 साल शासन के बावजूद भी पुल नहीं बना पाई। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राज किया, वर्षों से इस पुल की मांग को कांग्रेस ने अनदेखी की। यह विकास तो अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी कर रही हैं। इसके ऊपर कुछ भाई ऐसे हैं जिससे एक भाई का घर इस नदी के इस पार है तो दूसरे भाई का घर उस पार है। इस पुल के बन जाने से 3 जिला का एक हुआ है। अपना अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या। जब भारतीय जनता पार्टी के सुरेश पासी विधायक हुए तो हमारे क्षेत्र में सुरेश पासी आए तो उनसे भी गाँव वालों ने इसका आह्वान किया। उन्होंने वादा किया कि हम जल्द ही इस पुल को बनवाएंगे और उन्हें अपने वादे को पूरा किया। पुल बनाकर तैयार है। इस पुल के बन जाने से 20,000 की आबादी को काफी खुशी हुई है। पहले इस पुल के नहीं होने पर मटियारी कला जाने के लिए हमें जगदीशपुर से 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब इस पुल के बन जाने से हम जल्दी जगदीशपुर ब्लॉक पहुंच जाते हैं और यह दूरी अब 12 किलोमीटर घट गई है। जब सांसद ना क्षेत्र में नजर आता था ना संसद में, और उस वक्त को बदलने वाले आप हैं। आपने प्रण लिया, आपने संकल्प किया और देश की सबसे ताकतवर संस्थान को आपने हराकर एक सामान्य परिवार की महिला को अपना प्रतिनिधि बनाकर देश की संसद में भेजा। मुझे आज प्रमुख जी ने कहा, दीदी तुम धूल भरी सड़क से चलकर यहाँ गांव में आती हो। प्रमुख जी, जब मैं जन्मी थी तो माता पिता के पास सिर्फ 150 रुपया था और जिसकी जेब में कभी पैसा ना हो, जिसके जीवन की चुनौती ये रहे कि अगले महीने तनख्वाह आएगी, ना आई तो भोजन कहां से खाएंगे, उसके लिए ये गांव, ये धूल भरी सड़कें ही उसका सबसे बड़ा गौरव है। दीदी, राहुल गांधी जी विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं, गलत शब्दों का कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस तरीके के जिसको लोकतांत्रिक तरीके से जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है। दीदी, क्या नाम है आपका? रमेश मिश्रा, यहाँ प्रधान पिछूती, यहीं के प्रधान है। प्रधान जी, ये पुल है, कितनी लागत से बन रहा है और कितने गांव जुड़ेंगे इसमें? ये पुल हमारे यहाँ जो बना है, ये मुख्य रूप से इस पुल के बन जाने से समझ लीजिए कि 2 परिवार एक हुए हैं। कुछ पहले कुछ भाई हैं, एक भाई का घर इस पार है, एक भाई का उस पार। इस पुल के बन जाने से 3 जिला एक हुआ है, 12 अपना सुल्तानपुर जिला, अमेठी जिला और अयोध्या जिला। और इस पुल की लागत लगभग 55 लाख रुपए है। 55 लाख की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ है और गांव वालों की काफ़ी समय से, करीब 20 वर्षों से इस पुल की मांग थी। और जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में, विधायक के रूप में हमारे क्षेत्र में माननीय सुरेश पासी जी आए तो उनसे भी गांव वालों ने इसका आह्वान किया। उन्होंने वादा किया कि हम जल्द ही इस पुल को बनवाएंगे और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। आज ये पुल बनकर तैयार है। इस पुल के बन जाने से लगभग 20,000 की आबादी को काफ़ी खुशी हुई है। इस पार के बहुत सारे लोग हैं जिनका खेत उस पार है 20 बीघा, लेकिन उनको फसल बोने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जब ये पुल बन गया तब से उन लोगों की ये सुविधा आसान हो गई है। किसके माध्यम से आज उद्घाटन किया जाएगा? आज ये उद्घाटन हमारे अमेठी की लोकप्रिय दीदी, आदरणीय सांसद, जो लगातार हमारे क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और एक के बाद एक विकास के कार्य करती रही हैं, उन्हीं के माध्यम से आज इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा।
कितने लोगों को फायदा मिलेगा इस पुल के माध्यम? इस पुल के बन जाने से इस गांव से लेकर के उस पार तक के लगभग 20,000 की आबादी का जो गांव है सबको फायदा मिलने वाला है। पीछे किस तरह की समस्याएं होती थी लोगों को? इसके पहले हमारे जगदीशपुर ब्लॉक का इकलौता गांव है मटियारी कला। वो भौगोलिक रूप से हमारे इस जगदीशपुर ब्लॉक में नहीं है। अब मटियारी कला जाने के लिए हमें जगदीशपुर से 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब इस पुल के बन जाने से हम जगदीशपुर से मात्र 12 किलोमीटर मटियारी कला पहुंच जाते हैं। इससे बड़ी सुविधा और कुछ नहीं हो सकती। इस पुल के बन जाने से न सिर्फ दूरी कम हुई है बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। कितने कनेक्टेड हुए हैं गाँव इससे? इस पुल जाने से लगभग 20 ग्राम पंचायतें कनेक्ट हुई हैं आसपास की। जनपद में नीचे करो यार, चेहरा तो विकास आएगा। की एक नीचे करो, इस तरह तो आएगा चेहरा। आज अमेठी जनपद के इस जगदीशपुर विधानसभा को अमेठी जनपद और अयोध्या जनपद को जोड़ने के लिए पीपे का पुल बनाया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकारों में वर्षों से ये पीढ़ियों से मांग थी इस पुल की, जिसको कांग्रेस 50 साल से अधिक शासन करके नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते और यहाँ के सांसद आदरणीय दीदी जी के होने के नाते यह पुल बन पाया है। और इसके लिए इस जनपद की ओर से एक एक जनता, यहाँ की एक एक लोग, माताएं बहनें, सभी नौजवान भाई आदरणीय दीदी जी को और यहाँ के विधायक जी को बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से यह पुल जो है यहाँ के लोगों के विकास में कारगर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।